कल जो इमरान खान साहब ने ऑफ़र की तो उसके बाद राना सनाउल्लाह का, ख्वाजा आसिफ का जो स्टेटमेंट आया वो बड़े हौसला अफजा थे कि चलें जी अब आपने सियासतदानों वाली बात की है, बिल्कुल मुज़ाकरात की, और अच्छी बात है कि अगर आपको ये समझ आ गई है ठीक है। उसमें भी थोड़ा टॉन्ट था लेकिन ऐसा लग रहा था कि वेलकमिंग है। लेकिन आज यकसर हमें उनकी जो बात है और जो अंदाज़ है वो मुख्तलिफ दिखाई दिया और ऐसा लगा कि वो मुज़ाकरात में इंटरेस्टेड नहीं है। इसकी क्या वजह है, ऐसा पीछे क्या हुआ है पीडीएम में हुकूमत की मुशावरती इजलास में कि जिसके ऊपर वो मुज़ाकरात की तरफ हमें माइल दिखाई नहीं दिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना देखें, मुझे ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब समेत हमारे तमाम सियासतदानों का सबसे बड़ा मसला उनकी अपनी अना है। ये लोग अपनी अना से बाहर ही नहीं निकलते, उसमें लचक ही पैदा नहीं करते। देखिए इमरान खान साहब ने क्या कहा, उन्होंने हुकूमत से कहा कि जी हम मुज़ाकरात के लिए वो तैयार है, लेकिन साथ ये भी है कि अच्छा नहीं आओगे मुज़ाकरात की तरफ तो हम असम्बलियाँ तोड़ देंगे। दूसरी बात अब हुकूमत की सुन लें। कल जब इमरान खान साहब का ये बयान सामने आया तो बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ख्वाजा आसिफ या राना सनाउल्लाह साहब ने कल जो रद्द-ए-अमल दिया था वो इतना सख्त नहीं था, लेकिन आज ख्वाजा साद रफ़ीक साहब और उन्होंने जब बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दूसरे लोगों ने, तो उनका मौक़िफ़ खासा सख्त था और उन्होंने कहा जी हम फेस सेविंग नहीं देंगे, इस तरह से नहीं करेंगे। प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। हाँ जी, प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा। अब इशू 2-3 है इसमें। इतलात ये है इस हवाले से कि जैसे मैंने उस दिन भी इसी प्रोग्राम में आपसे गुजारिश की थी कि मियाँ नवाज शरीफ जो है उन्होंने ये कहा है कि आप इलेक्शन की तैयारी करें। अब भी जो मियाँ नवाज शरीफ हैं, आप एक बात ज़हन में रखें कि जब पाकिस्तान में कुछ होता है तो इंग्लैंड और पाकिस्तान के वक्त का भी 5 घंटे का फ़र्क है। अच्छा। वो हमसे 5 से रिएक्शन बाद में रिएक्शन जो आता है उधर से देखें, उसमें भी टाइम लगता है। वो 5 घंटे का आप ये भी मामला देखें, लेकिन मैसेज तो फौरन ही चला जाता है। मैसेज फौरन जाने की बात नहीं है। तो आधी रात को आपका मैसेज देखने लिए हो सकता है कुछ सोया ही हो, कुछ ज़रूरी थोड़ा कि हर वक्त अलर्ट बैठे हों कि हमने यहाँ से क्या मैसेज आना है। और वैसे भी वो छुट्टियों पे हैं, उनकी तबीयत नहीं, अब तो लंदन आ गए वापस। ओहो, छुट्टियां तो है ना यहाँ पे, उनकी तो 3 महीने 3 साल से छुट्टी चल रही है। अगर ये गुजारिश ये है कि मुस्लिम लीग नून और ये फैसला कर चुकी है, ख़ास तौर पे मियाँ नवाज शरीफ के, अब इमरान खान को कोई भी रिलीफ नहीं देना। रिलीफ इन द सेंस कि इन्होंने टफ टाइम ही देना है जिस तरह से भी हो। अब मामला ये है कि इमरान खान साहब जो हैं, आज उन्होंने भी वो अपना बयान वापस ले लिया और उन्होंने ये कहा कि जी मैंने तो जो कहा था इन्हें समझ नहीं आया, इन्होंने मेरी वो कमज़ोरी समझ लिया। हालांकि मैं तो मुल्की हालात की वजह से, भाई अगर मुल्की हालात की वजह से आप ये करना चाहते हैं, या दूसरे सियासतदान भी हमेशा मीशत की जो बात करते हैं, तो खुदा का वास्ता फिर सीरियस होकर सोचें। हमारे मसले अगर आप सुनें, हमारे मसले अगर हमारे सियासतदान नहीं हल करेंगे तो क्या फिर आके बाहर से अमेरिका, सऊदीया, ये बाहर वाली जो आपने बात की, इस पर मैं बात करती हूँ, ये वो बाहर से आएगा या फिर अंदर से ही आएगा, पास बराबर से ही कहीं से आएगा। लेकिन पहले मैं ज़रा चौधरी साहब से ज़रूर इस पर कमेंट ले लूँ। क्या वाकई खान साहब सीरियस थे मुज़ाकरात में? और अगर वो थे तो फिर उन्हें ये वरना साथ जोड़ने की क्या ज़रूरत थी? वो वैसे ही कह देते कि मैं खुले दिल से ऑफ़र कर रहा हूँ, आएँ और बातचीत करते हैं। और लेकिन जब उन्होंने साथ ये कह दिया कि वरना हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो उन्होंने फिर कहा कि देखें जी ये हम पे, जिसको कहते हैं ना डोमिनेंट होके हमें मुज़ाकरात पर लेके आ रहे हैं। तो वो इस तरह का तासुर। देखिए बात यह है कि ऐसा महसूस हो रहा है कि पीडीएम और नून लीग जो है ना वो फैसला नहीं कर पा रहे। और ये आप कल की बात करें, आज सुबह जो 9 बजे 9:30 बजे राना सनाउल्लाह की टॉक चली किसी आई थिंक अदालत या किसी जगह के बाहर से, उसकी जेस्चर आप देख लें और उसके बाद जो साद रफ़ीक के साथ उनका जेस्चर था। अब ये जो साद रफ़ीक साहब को लाया गया पहले, तो ये नून लीग की, अब इमरान याकूब साहब तो मास्टर हैं इसमें, ये जो अंदरूनी ग्रुपिंग है ये भी हर पार्टी में एक एक ग्रुपिंग होती है, बिल्कुल होती है। साद रफ़ीक साहब उस ग्रुप में कहाँ पे खड़े होते हैं, राना सनाउल्लाह साहब उधर किधर खड़े होते हैं, ये आपको बिल्कुल वाज़ेह होना चाहिए। ये बिल्कुल 4-5 घंटे जो देर से आँख खुली और मैसेज देर पर से पढ़े, ये रौला उधर से पड़ा है। पहले उधर कौन है जो नहीं बात बनने दे रहा? देखिए जी, उधर तो मियाँ साहब खुद हैं और दूसरा मरीम नवाज शरीफ हैं। वो पॉलिटिकल जेस्चर ऐसा कमज़ोरी का नहीं देना चाहते और वो ये बयान करना चाह रहे हैं, ये बात करना चाह रहे हैं, दिखाना चाह रहे हैं कि जी हम इमरान खान से इम्प्रेस नहीं हैं।
क्योंकि अगर इमरान खान साहब जो मुज़ाकरात की ऑफ़र करते हैं और PDM की हुकूमत जो है वो इस वक्त मौजूदा जो सूरत हाल से जिस सूरत हाल से वो 2-4 है वो उनका वो कंसिडरेशन में नहीं है। इमरान खान से ज़्यादा ज़िम्मेदारी तो मौजूदा हुकूमत की है ना कि वो मुल्क को, क्योंकि ज़िम्मेदार तो वो हैं, वो जिस फेडरल वफाकी हुकूमत ने ये फैसले करने होते हैं वही फेस होती है मुल्क का, इंटरनेशनली भी वही फेस होती है। बात यह है कि ये फ़ैसला जो है उनको करना है। लेकिन आपने साथ रफ़ीक साहब का बयान सुना, उन्होंने कहा हमारे इत्तेहादी ना खुश हैं। इत्तेहादियों से मतलब उनका जरदारी साहब हैं और फजल रहमान हैं। ये दोनों जो हैं ये पहले दिन से जो मुज़ाकरात में मुझे एक बात की बिल्कुल समझ नहीं आती, जो नून लीग की सियासत है वो जरदारी साहब और फजल रहमान का तो एक चटांग गोश्त भी नहीं है पंजाब में, वो नून लीग की गाय ज़िबा कर चुके हैं अपनी उस चक्कर में कि वो समझ नहीं पा रहे कि इस वक्त जो मसद सिंध में जरदारी साहब इस वक्त की जो आज की सूरत हाल है उसमें तो कल वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में लगते हैं। इलेक्शन में क्या होता है दैट्स अ डिफरेंट थिंग। फजल रहमान साहब हार के KP से थोड़ी बहुत उनकी सीटें हैं, उसके बाद जो उन्होंने बार्गेन की है। क्यों नहीं समझ रहे? ये बात आप कई दफ़ा कह चुके हैं कि ये पंजाब में पीपल्स पार्टी या फजल रहमान साहब ने इन्हें नुकसान पहुंचाया PMLN को, तो क्या PMLN वाले को इतने ना तजुर्बाकार तो नहीं है कि उन्हें ये चीज़ समझ ना आ रही हो कि गेन अल्टीमेटली कौन कर रहा है और लूजर कौन है? नहीं समझना, बात यह है कि एक पॉलिटिकल जिस वक्त जो नून लीग जो है ना वो बहुत ज़्यादा डरी हुई है। किस मुश्किल में फंसे? वो मुश्किल में इमरान खान की पॉपुलैरिटी की वजह से। देखिए ना, आप वज़ीर आला भी हों, बैठे और आपके नीचे इलेक्शन हो, आप हार जाएँ, उसके बाद आप जो हैं वो MNAs के इलेक्शन हो तो जहाँ नून लीग के बंदे हैं वहाँ पे बुरी तरह हार जाएँ। ये चीज़ उनको जो है पंजाब का जो स्टेक है या पंजाब की जो ज़्यादा ज़रूरत मजबूरी थी वो तो नून लीग की मजबूरी थी। नून लीग को ये महसूस हो रहा है कि वो इलेक्शन नहीं जीत सकते, लिहाजा वो डूबते को तिनके का सहारा कह लें या वो एक जो इस वक्त घबरा के जो मामलात हैं वो फैसला नहीं कर पा रहे। ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की मुनासिब, अभी आपने कहा ये फैसला कर लिया जी, बड़ा टफ टाइम देंगे खान साहब को। ठीक है जी, फैसला तो हो गया, लेकिन टफ टाइम कैसे देना है? कोई वहाँ जाके आपके पास हाथ में ऑप्शन तो हो, ये तो नहीं है कि जाके आपने आवाज़ें कसनी, कैसे आपने? ऑप्शन तो ये भी है कि इस वक्त गवर्नर जो है पंजाब, उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि जी उनके पास 2 समरियाँ जो है ना मौजूद है इस वक्त। और अगर ये होगा कि अगर ये परवेज़ इलाही कहते हैं गवर्नर साहब से असम्बलियाँ तोड़ने का या वो समरी भिजवाते हैं, तो एक ये रहा है कि उस वक्त गवर्नर उससे पहले उनकी समरी पहुँचे उनके पास, उससे पहले वो उनसे इत्मीनान का वोट लेने का कह देंगे और वो लेटर जारी कर देंगे जो कि टाइप होके पड़ा हुआ है, सिर्फ उसके साइन होना बाकी है। ये सुनिए, उन्होंने कहा कि परवेज़ इलाही ने समरी साइन की है, हमने भी कर दी है, हम टफ टाइम दे रहे हैं। मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि मैं फिर वही आ जाऊँगा। मेरा आज सवाल जो है ना चोइस साहब वो ये है, तमाम अपने सियासतदानों से देखे, हम ज़ाती तौर पे बचपन से लेके आज तक हमेशा ये सुनते आए कि जी सियासतदानों का कि जी बड़ा जुल्म होता है जी, यहाँ पे हमें ठीक से काम नहीं करने दिया जाता, हमें आज़ादी नहीं दी जाती, हमें ये नहीं किया जाता। लेकिन आप ये देखें कि क्या सियासतदान जो हैं वो अपने जो अमल हैं उसके साथ मुखलिस हैं पूरी तरह? ये खुद मौके नहीं फराहम करते। अगर ये खुद आप वाली बात को दुरुस्त मान लेते हैं कि फवाद चौधरी साहब ने कहा कि जी आप बैठें अपने आईनी किरदार में और सियासतदानों को अपना काम करने दें, लेकिन अगर सियासतदान अपना काम सही तरीके से नहीं करते और मुआशी तौर पे मुल्क जिस सूरत हाल में है, देते हैं तो कोई आता है ना? नहीं, इसमें ना स्पेस को भी छोड़ दें। मुआशी तौर पे जो हालात हैं एक तरफ वो देखें और दूसरा ये कि बजाय इसके कि यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्टिव काम हो उसकी बजाय ये एक दूसरे के गिरबान पकड़ दें। इमरान साहब ये अब ये तो आप आइडियली बातें कर रहे हैं इमरान साहब, हमारे एक सिचुएशन अमेरिका में आ रहा है, वहाँ पे स्टेट की वहाँ पे एक स्टेट की उसको भी सुप्रीम कोर्ट जो टॉप जैसे हम हाई कोर्ट कहते हैं वो सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, उनके पास वो जज साहब वो गए, उन्होंने कहा कि भाई ये मामला है, पुरानी बात है, तो उन्होंने कहा कि हमें मुल्क बचाना है और एक तरफ आइन है एक तरफ मुल्क है, तो हम मुल्क बचाएंगे तो आइन, तो जज ने कहा कि लेट्स सेव द कॉन्स्टिट्यूशन, कंट्री विल बी सेव्ड। बिल्कुल इशू ये है, ये बिल्कुल जो आप बात कर रहे हैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सियासतदानों को ही और लेनी चाहिए और वही अपना इसका मामला करें, जैसे भी करें, आइन में कानून में हल मौजूद है, उसके मुताबिक जाने दें। अगर और एक और बात मैं आपसे बसात एहतराम मैं आपसे खिलाफ करता हूँ,
ये एक दफ़ा ऑफर हुई और आज जो इनकारी हो गए, इसको आप नाकामी कैसे कह सकते हैं? ये अप्स एंड डाउन्स जो हैं पॉलिटिकल मामलात में आते रहते हैं। अब मेरा सवाल आपसे यही है चौधरी साहब, आप दोनों आइडियल बातें तो कर रहे हैं, ये होना चाहिए वो होना चाहिए, लेकिन हमने तो अपनी ग्राउंड रियलिटीज़ के ऊपर रख के बात करनी कि यहाँ होता क्या है। अभी कल ही आप हमारे प्रोग्राम में ये बात भी कर रहे थे कि बैकडोर तो अभी भी एक्टिव हैं, सदर साहब हैं, इसहाक डार साहब हैं, परवेज़ खट्टर, परवेज़ लाई साहब, ये लोग कहीं ना कहीं अपनी एफर्ट्स जारी रखे हुए हैं। तो जो ये सामने बातचीत होती है, आपको लगता है कि वो उसकी वजह से वो जो पीछे बातचीत होती है वो मुतासिर हो रही है, या वो वाकई इतनी नाकाम बातचीत है कि इतने महीनों से जारी है लेकिन अभी तक किसी नहीं? देखिए, पता क्या है, ये कोई नई बात नहीं है। पहले हमने 90s की पॉलिटिक्स, आप छोटी थी, हमने देखी हुई बड़े करीब से। शुक्र है उन्हें याद है कि मैं छोटी थी, कल मैंने बताया। हाँ, मतलब बड़े तैसी भी नहीं सर, लेकिन मतलब हम मुझे देखी हुई है। बहुत ही हार्ड स्टांस होते थे उस वक्त। कुछ लोग थे, नवाबजादा नसरुल्लाह खान जैसे बहुत ही बाइज़्ज़त लोग थे, कुछ बलूचिस्तान से और सीनियर पॉलिटिशियंस थे, वो आते थे और वो मामलात को जो है वो पार्टीज़ान उनकी रिस्पेक्ट होती थी। लेटर ऑन पहले बहुत ज़्यादा नवाज शरीफ साहब बेनज़ीर भुट्टो साहब के बारे में, शहीद के बारे में क्या क्या लफ्ज़, और वो उनके बारे में क्या क्या नहीं कहती थी। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, फिर जब मुशर्रफ साहब का आया दौर, तो फिर दोनों ने ये अच्छा 90s में आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, अभी वाली नहीं बात बता रहे आप। मैं सूबे और कौमी असम्बली के जो इलेक्शन है ये अलग होता था। 3 दिन बाद सूबाई असम्बली का इलेक्शन होता था और नेशनल असम्बली का। ये तो बात सही है आपकी, लेकिन मतलब टाइम पीरियड तो सेम ही होता था ना। अच्छा, वो वाली बात में आज वो जो आपका ये सवाल है ना, देखिए ये आती रहती है अप्स एंड डाउन्स, ये पॉलिटिकल मामलात में, नेगोशिएशंस में, मुज़ाकरात में ये स्टेजेस आते भी आता है, बात आगे भी बढ़ती है। अच्छा समीना, मैं आपको वो बात बता ब्रेक भी लगता है और ब्रेक भी लेना होता है। ये ब्रेक से ज्यादा अहम बात है जो मैं आप बताने लगा। क्यों रोजी रोटी के पीछे आपने ये जो सवाल किया ना, तो हमारे वाकफान हाल ने हमें इसकी खबर सुनाई है आज ज़मान पार्क से ना। ज़मान पार्क से हमारे लिए जो वाकफान हाल ने खबर दी है वो ये है कि ये अच्छे इमरान खान साहब ने आज भी हैंडलर्स का जिक्र किया है, लेकिन दूसरी तरफ बैकडोर जो मामलात हैं इदारों के साथ, वो अभी भी बिल्कुल दरवाजे बंद नहीं हैं। 3 रुकनी कमेटी जो है वो इमरान खान साहब ने एक बनाई है, उसमें सदर अलवी साहब जो हैं वो उसके सरबराह हैं और 2 उसके और मेंबर हैं। मैं जानबूझ के अभी उसके नाम नहीं बता रहा। 3 लोग हैं जिनको ये टास्क दिया गया ख़ास तौर पे कि आप जो हैं ये राब्ते मज़ीद तेज़ करें। मैं ये नहीं कह रहा कि राब्ते करें, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मज़ीद तेज़ करें, और जो गलत फहमियाँ पाई जाती हैं या जो नए लोग आए हैं उनका जो सख्त स्टैंस है PTI के बारे में, उसको ज़ायल किया जाए, उसको लेवल किया जाए, और जो PTI के और ख़ास तौर पे इमरान खान साहब के ताल्लुकात हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ वो बेहतर किए जाए।